आप भी अगला है। मैं तो थोड़े में खट्टर सरकार की नीति चलेगी, लेकिन आगे भी मैं कहता हूँ पंचायत में 60 खाप आई हुई थी, जिसके अंदर फैसला लिया गया। सभी का एक एक मुखिया प्रधान पीछे चला गया और सबने फैसला किया सर्वसम्मति से कि भाई या तो 10 अप्रैल तक का अल्टीमेटम देते हैं हम, या तो मंत्री को बर्खास्त करो, नहीं तो 10 तारीख के बाद सभी खापें एक महासम्मेलन बुलाएंगी और महासम्मेलन में आगे जो भी रवैया होगा, जो भी कदम उठाएंगे, उसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। निश्चित किया जाएगा। मेरी खाप सरदारी ने जो फैसले लिए हैं, जो सब लोगों ने मिलकर फैसला लिया, सारी खापों ने, उसका स्वागत करती हूँ। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि सरकार से हम कोई हिंसा नहीं चाहते, हम अहिंसक तरीके से अपना फैसला चाहते हैं। हम इस आदमी की बर्खास्ती और गिरफ्तारी चाहते हैं। या तो सरकार इसको बर्खास्त कर दे 10 तारीख तक और गिरफ्तार कर ले, नहीं तो जो मेरी खाप सरदारी बोलेगी, जैसा कि बोला है 10 तारीख के बाद हम एक बड़ा महासम्मेलन बनाएंगे, उसमें बड़ा हरियाणा स्तर पे फैसला लिया जाएगा। फिर सरकार हमें ना बोले कि हमने अल्टीमेटम नहीं दिया था। SIT की जो जांच थी, हरियाणा SIT की जो जांच थी, उसमें 0 रिपोर्ट दी गई है। और अभी जो चंडीगढ़ पुलिस का फैसला आना बाकी है, हमें जो थोड़ा बहुत भरोसा है, हमें सिर्फ थोड़ा बहुत जो भी हम भरोसा कर रहे हैं चंडीगढ़ पुलिस पे कर रहे हैं। हरियाणा सरकार की तो जो SIT थी वो पहले ही संदीप सिंह SIT थी, वो SIT बनी ही नहीं थी महिला कोच के लिए, वो बनी ही संदीप सिंह को बचाने के लिए थी। वो बचाओ संदीप सिंह कमेटी थी, तो हमें उससे कोई उम्मीद नहीं थी, ना है और ना हमने बोला था ये SIT बनाने का। हमने पहले भी विरोध किया था SIT का और आज भी हम इस SIT का विरोध करते हैं। हमें चंडीगढ़ पुलिस पे जो FIR दर्ज है, हम वहाँ पे हमारा न्याय चाहते हैं। अभी तक 1 महीने से ऊपर हो चुका है। 29 जनवरी को मैंने FIR दी थी। आज आप देखिए हम किस दिन पे खड़े हैं, आज तक मेरी FIR रजिस्टर नहीं हुई है। मैं सरकार से हाथ जोड़ना चाहती हूँ कि भाई मेरी FIR तो रजिस्टर कर लो, और हाथ नहीं जुड़वाना चाहते तो हम तैयार हैं कोर्ट में जाने। फिर हम अपने कोर्ट की तरफ से हम अपनी FIR की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि जब FIR तक भी लड़ाई लड़नी पड़ जाए तो न्याय के लिए कितनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी आप लोग सोच सकते हो। अब तक आपको कितना समर्थन के लिए आपका चेहरा सामने नहीं लाया जाता, बल्कि आपका नाम तक भी नहीं लाया जाता। वो तो उस बहन की हमारी की मजबूरी थी, जब खट्टर ये कह के निकल गया कि मेरे पास ऐसी बकवास चीजों के लिए समय नहीं है, FIR नहीं ली, उसकी सुनवाई नहीं करी खट्टर और DGP ने, तब उसे मजबूरन मीडिया के सामने आना पड़ा था। नहीं, ऐसे केसेस में हर तरीके से जो पीड़िता होती है उसका नाम, उसका चेहरा, हर चीज को गोपनीय रखा जाता है। और इसी तरीके से आज भी उनके चेहरे को और नाम को हम गोपनीय रखने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो उनके फादर साहब आए हुए हैं, उनके प्रतिनिधित्व उनके फादर साहब कर रहे हैं। ये केवल मात्र एक लड़की का सवाल नहीं है जिसके साथ बेहुदगी करने की कोशिश की गई। एक बहुत बड़ा गैर कानूनी मसला था आज पूरे हरियाणा में, लेकिन सवाल खड़ा हो गया है कि कानून का शासन होगा कि नहीं होगा। और आज गजब की बात यह है कि सरकार कानून का उल्लंघन कर रही है। एक तरफ कह रहे हैं दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, दूसरी तरफ एक गैर कानूनी SIT गठित कर रहे हैं, जो पीड़िता के कहने से नहीं कर रहे, उसके खिलाफ कर रहे हैं। उसके 2 ही कारण थे, एक तो लड़की के चरित्र हनन करना और दूसरा चंडीगढ़ पुलिस की कार्रवाई को प्रभावित करना। इसलिए वो गैर कानूनी थी SIT, उन्होंने नाम भी तुरंत बदल के फैक्ट फाइंडिंग टीम कर दिया उसका, तो उसके कोई मायने नहीं, वो अर्थहीन थी मतलब। लेकिन मुख्यमंत्री जब ये कह सकते हैं कि अनर्गल बयान किसी लड़की के देने से कोई दोषी नहीं हो जाता, अरे अभी तो आप कह रहे कि जांच हो रही है और आप मुखिया हैं, आपने शपथ ली है कानून के, संविधान के अनुसार इस प्रदेश को चलाने की, और आप खुद जो है उसके विरुद्ध काम कर रहे हैं, तो ये पूरे हरियाणा की जनता का एक मसला बन गया। हम तो किसान संगठन आज समर्थन देने पहले भी इस मसले के ऊपर हम सक्रियता से दे रहे हैं, लेकिन हम हरियाणा की इन तमाम महिलाओं को सलाम करते हैं। अरे आप एक बात बताइए सोचने की, वो मतलब कह रही है कि आप तिरंगा नहीं फहरा सकते और उसके गले में डाल के और राष्ट्रगान चला रहे हैं उसको घसीटते हुए। ये राष्ट्रगान के अपमान का मामला नहीं बनता क्या?
वो भी मुकदमा उसके ऊपर बनता है। वास्तव में सलाम हम इसलिए करते हैं कि इन्होंने हर जगह चुनौती दी है। 8 मार्च को करनाल चुनौती दी कि मुख्यमंत्री को 8 मार्च महिला दिवस पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है, और वहां पर भी पुरुष पुलिस कर्मियों ने महिलाओं के साथ धक्का मुक्की की और यहाँ भी की जींद के अंदर। ये बहुत बड़ा सवाल है। तमाम तबके जिनकी आजीविका की लड़ाई थी, आज उनकी लड़ाई लोकतंत्र और मान सम्मान बचाने की भी बन गई है। तो पहले हमारे किसान संघ से ही बोले हुए कॉमरेड साहब भी, मैं पूरे एसकेएम की तरफ से सोनिया दून जी के समर्थन में हमने नरवाना मीटिंग की थी। उसमें दून जी हमारे पक्ष में गई थी और हमने इनको आश्वासन दिया था, और आज भी पूरी एसकेएम हरियाणा की तरफ से दून जियों के नहीं कहूँगा मैं, पूरी हरियाणा की बेटियों के साथ हैं। 2 कदम इनसे आगे चलेंगे। और मैं आपके माध्यम से पूरे हरियाणा प्रदेश के किसान कमेरा वर्ग को भी एक आह्वान करना चाहता हूँ कि आने वाली 20 मार्च को पूरा देश का किसान दिल्ली में पहुँच रहा है। आप सब साथी जो मेरे को देख और सुन रहे हैं, सभी से अनुरोध है, आशा और उम्मीद है कि आप ज्यादा संख्या में पहुँचेंगे। जो 10 मार्च का अल्टीमेटम दिया, उसके बाद कोई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं? 10 अप्रैल का जो हमारी हरियाणा की खापों के द्वारा लिया गया है, किसान संगठन भी उसके समर्थन में है। और जो निर्णय तब तक नहीं लिया जाता, उसके बीच में पंचायतें होंगी, पंचायत में निर्णय लेंगी और आगामी कार्रवाई के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे। मीटिंग बीच में होगी जी। ठीक है।